स्वागत है। आज हम HDFC बैंक के फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले क्वार्टर के नतीजों पर बात कर रहे हैं। HDFC बैंक के नतीजे हमेशा ही अहम होते हैं इकोनॉमी के लिए। हाँ, तो चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। बैंक ने नेट प्रॉफिट दिखाया है 18,155 करोड़ का। ये पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 12% ज्यादा है। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है NII, वो भी 5.4% बढ़ी है। जी, 31,439 करोड़। हाँ, NII ग्रोथ थोड़ी धीमी लग सकती है अगर हम पिछली कुछ तिमाहियों से तुलना करें, पर फिर भी पॉजिटिव है। शायद डिपॉजिट कॉस्ट का असर हो सकता है। खबर। हाँ, बैंक ने पहली बार 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने की बात कही है। बिल्कुल, यानी हर शेयर पर एक शेयर एक्स्ट्रा। ये इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी खबर है। सही कहा। और इसके साथ ही 5 रुपए प्रति शेयर का एक स्पेशल डिविडेंड भी है। हाँ, उसकी रिकॉर्ड डेट भी बताई है उन्होंने, 25 जुलाई 2025। जी, तो ये बोनस और डिविडेंड दोनों मिलकर शॉर्ट टर्म में तो इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी भी बढ़ती है बोनस से। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर शायद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप प्रोविजंस की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, बैंक ने अपने प्रोविजंस में बहुत भारी इजाफा किया है। 14,441 करोड़, और इसके ऊपर एक एडिशनल प्रिकॉशनरी बफर भी रखा है। जी, ये आंकड़ा ही सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। पिछले साल के मुकाबले ये करीब 455% ज्यादा है। यही चीज इन नतीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाती है। देखिए, एक तरफ लोन ग्रोथ 6.7% है, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है 16% से ज्यादा, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम वो भी करीब 3.35% पर ठीक ठाक स्टेबल है। ऐसे में प्रोविजंस को इतना ज्यादा 455% बढ़ाना, ये साफ दिखाता है कि बैंक मैनेजमेंट आगे आने वाले टाइम को लेकर थोड़ा कह सकते हैं कॉशियस है। एक तरफ बैंक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो शायद वो स्थिति में है कि ज्यादा प्रोविजन रख सके, एक तरह से अच्छी तैयारी। दूसरी तरफ HDFC जैसे बड़े और अनुभवी बैंक का इतना बड़ा कदम ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो इकोनॉमी में या शायद अपने लोन पोर्टफोलियो में कोई ऐसा रिस्क देख रहे हैं जो अभी दूसरों को नहीं दिख रहा। जैसे शायद रिटेल लोन या अनसिक्योर लोन में कोई चिंता हो सकता है, या फिर शायद पूरी इकोनॉमी की रफ्तार को लेकर ही वो थोड़े सतर्क हैं। ये एक तरह से भविष्य के लिए तैयारी है, जैसे हम किसी अनिश्चित मौसम से पहले तैयारी करते हैं। तो अगर हम समराइज करें, प्रॉफिट अच्छा है, शेयर होल्डर्स को इनाम मिला है बोनस और डिविडेंड के रूप में। हाँ, लेकिन साथ ही बैंक ने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट प्रोविजंस तैयार कर लिया है। एकदम सही कहा आपने। मौजूदा तस्वीर अच्छी, पर भविष्य को लेकर काफी ज्यादा सावधानी। तो ये निवेशकों के लिए क्या संकेत है? यही कि नतीजों को सिर्फ हेडलाइन प्रॉफिट नंबर से नहीं देखना चाहिए। ये प्रोविजनिंग वाला पार्ट बहुत अहम है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये बैंक की समझदारी और दूरदर्शिता है कि वो अच्छे समय में बुरे समय के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर ये किसी आने वाली आर्थिक चुनौती का पहला संकेत है जिसे बैंक ने भांप लिया है। इसका जवाब शायद अगली कुछ तिमाहियों में ही साफ होगा। डेली न्यूज के लिए कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर